अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी दुआ फैसल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी बेसिक क्लास है। बिल्कुल बेसिकली जो बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, जिन्हें मेहंदी होल्ड करनी भी नहीं आती, आज हम उनको बताएंगे कि किस तरह से मेहंदी को होल्ड करते हैं और किस तरह से हम अपना फ़र्स्ट स्टेप लेते हैं। तो आज की टोटली क्लास इसी के अकॉर्डिंग है। मेहंदी लगाने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है वो आपको कोन होल्ड करनी आनी चाहिए और उसके बाद कोन पे प्रेशर देना आना चाहिए। क्योंकि जब हम थिन मेहंदी को निकालते हैं, बारीक मेहंदी को निकालते हैं, तो हम कोन पे लाइट प्रेशर देते हैं, मतलब हम उसे हल्का प्रेस करते हैं। और जब हमने कोन को बोल्ड निकालना होता है, यानी कि मोटा निकालना होता है, तो हम कोन को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देते हैं। जितना हमें बोल्ड डिज़ाइन चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम उस पर प्रेशर देते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमने कोन को होल्ड किस तरह से करना है। ये हमने टू बिटवीन के फिंगर्स में कोन की निप को रखना है। ये देख लें, फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बिटवीन में हमने कोन को रखा है और कोन को हमने दबाने के लिए थंब से प्रेशर देना होता है। ठीक है, दो फिंगर्स के बिटवीन में रखने के बाद हमने थंब से प्रेशर देना होता है। अगर हमने कोन को बारीक निकालना होगा तो हम थंब से लाइट प्रेशर देंगे, और अगर हमने कोन को मोटा निकालना होगा तो हम थंब से ज़्यादा प्रेशर देंगे। हमें सारा कंट्रोल रखना होता है अपने थंब के ज़रिए। ठीक है, ये हमारा बेसिक है कोन पकड़ने का तरीका। आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ लाइंस बना रही हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं। सबसे पहले आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। एक पॉइंट पे रख के आपने मेहंदी की कोन से स्टार्ट करना है और थिन लाइंस क्रिएट करनी है। ठीक है, अभी थोड़ा मेरा कोन मसला कर रही है, इस वजह से मेरी लाइंस थोड़ी इम्प्रॉपर हैं, लेकिन आप फ्रेश कोन लेके जब यूज़ करना स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर लाइंस बनेंगी। सबसे पहले आपने थिन लाइन की प्रैक्टिस करनी है, जैसे हमने ऊपर हॉरिजॉन्टल थिन लाइंस बनाई हैं, यानी पतली लाइंस बनाई हैं। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, जब हमारी उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप पहले थिन लाइन बनाएंगी 2, और फिर आप उन 2 के बिटवीन में ऐसे एक बोल्ड लाइन बना देंगी। फिर आपने एक और थिन लाइन बनाइए, फिर आप एक और थिन लाइन बनाएंगे। अच्छा, थर्ड थिन लाइन बनाने के बाद जो 2 होंगे उनको आपने फिल कर देना है, यानी ज़्यादा प्रेशर देके। अच्छा, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कोन पे ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं। ये आपकी लाइंस हो गई, आपका सेकंड स्टेप हो गया। यानी आपने पहले क्या सीखा है, आपने हॉरिजॉन्टल थिन लाइन सीखी हैं। अब आप एक थिन लाइन बना रहे हैं, एक बोल्ड लाइन बना रहे हैं। और बोल्ड लाइन बनाने का तरीका क्या है, आपने 2 थिन लाइंस बनाई और उस पर फिर फिलिंग करने के लिए आपने ज़्यादा प्रेशर दे दिया। अच्छा, ये काम अगर आप बॉक्स बना के करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सिंपल और इजी रहेगा कि आपने एक स्क्वायर बॉक्स पेंसिल से ड्रॉ कर लिया और फिर आप उसमें पहले हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस करें। अगर उसकी प्रैक्टिस परफेक्टली हो जाए तो फिर आप थिन और थिक दोनों लाइंस बनाएं सेकंड बॉक्स में, और उसके बाद ऐसे ही प्रैक्टिस करें। जितने एलिमेंट्स मैं आपको बताऊं उन एलिमेंट्स की बॉक्सेस में प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली अच्छे तरीके से करते रहेंगे। आपको ये पता होगा कहाँ से आपने स्टार्टिंग पॉइंट लेना है और कहाँ पर आपने एंडिंग पॉइंट छोड़ना है। ठीक है, तो ये आप देख लें, इस तरह से आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर कंट्रोल कर रही हूँ यहाँ पे मैं, वो कुछ भी नहीं है, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और थिन लाइंस बना रही हूँ सारी मैं। सिर्फ और सिर्फ बोल्ड करने के लिए मैं कोन पे थंब से अपने ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ। प्रेशर कंट्रोल आप थंब से करेंगे। 2 फिंगर्स के बिटवीन आपने कोन को रखना है। अब देख लें, मैं आपको बॉक्स बना के भी दिखा देती हूँ कि आपने किस तरह से बॉक्स बना के प्रैक्टिस करनी है। एक्चुअली अभी मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ से कोन यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए कैमरा भी मूवमेंट हो रहा है और मैं सही से कंट्रोल भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जब आप प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन करेंगे। अच्छा जी, मैंने कोन मेहंदी से बॉक्स बनाया है। आप सिंपल पेंसिल से भी बॉक्स बना सकते हैं, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी नीटनेस आएगी। देखिए मैं किस तरह से थिन लाइंस क्रिएट कर रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्रिएट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मेहंदी में वर्क होता है इन लाइंस का। अभी जब आगे चलेंगे, आगे के हम लेसन्स लेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि बेसिक जो ये लाइंस आपने बनानी सीख ली हैं, इससे आप कितनी चीज़ें और बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं मेहंदी डिज़ाइंस में, बहुत ज़्यादा इन लाइंस का यूज़ होता है। वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, यही बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं जी। हम 2 चीज़ें सीख चुके हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल बोल्ड एंड थिन लाइंस। अब हम आ गए हैं वर्टिकल लाइंस पे। ठीक है, ये हमने
इस तरह से सीधी सीधी लाइंस बनानी है। आपने देखे होंगे डिज़ाइंस, उनमें भी ये यूज़ हो रही होती हैं। ड्राफ्ट भी इन लाइन से बनता है और बहुत सारे फिलिंग एलिमेंट्स हैं जो इनसे बनते हैं। तो ये आप वर्टिकल लाइन कहलाती हैं। आपने एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनानी है सेकंड पॉइंट तक। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मसला होता है बनाने में, तो आप बोलेंगे एकदम से हमसे तो नहीं हो पा रहा, तो आप सिंपल एक काम करें, आप पेंसिल और स्केल की मदद से आप ये लाइंस ड्रॉ कर लें पेपर पे। उसके बाद मेहंदी से पहले इसकी ट्रेसिंग करें। जब आपको ट्रेसिंग हो जाएगी, आप कुछ टाइम तक इसकी प्रैक्टिस करें। जब आपकी ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर आप इसको डायरेक्ट मेहंदी से बनाने की कोशिश करिएगा। इंशाल्लाह आपको बनानी आ जाएगी। ठीक है, सिंपल तरीका क्या है इसका बनाने का, पहले आप पेंसिल से प्रैक्टिस करें, जैसे हम बच्चों को ट्रेसिंग कराते हैं। आपने पेंसिल से बना ली, उसके ऊपर फिर आप कौन से हाथ फेरें। ठीक है, जब आप ट्रेसिंग करना सीख जाएँ तो फिर हम नेक्स्ट जो स्टेप होगा, डायरेक्ट आप मेहंदी कौन से लगाना सीखिएगा। ये मेरा थोड़ा बॉक्स टेढ़ा हो गया था, लेकिन मैंने कोशिश की उसको कवर करने की। खैर, आप जब पेंसिल से बनाएंगे तो ज़ाहिर है आप स्केचिंग प्रॉपर रूलर से करेंगे, यानी स्केल से करेंगे, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी। असल में मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हुई हूँ और दूसरे हाथ से मेहंदी कौन यूज़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। खैर, आप इसको देख लीजिए। पेंसिल से आप बॉक्सेस बनाकर जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा ईजीली रहेगी। ये हमारी वर्टिकल लाइंस हैं। हमारी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स, फिलिंग एलिमेंट्स इन लाइन से बनते हैं। टाइम टू टाइम आपको जब लेसन्स मिलेंगे, आपको खुद आइडिया होगा कि आपने सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस सीखने के बाद आपकी मेहंदी में कितनी नीटनेस आ जाएगी। लेकिन वही बात मैं आपको बताऊंगी, प्रेशर कंट्रोल करना आना चाहिए। जब तक एक चीज़ क्लियर ना हो, जब तक एक चीज़ ना सीखें, सेकंड चीज़ की तरफ नहीं जाइएगा। जब तक आपके काम में नीटनेस नहीं होगी, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये हमारी बॉक्सेस की लाइंस कंप्लीट होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोगों को। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी नीटनेस आएगी। ये ना हो कि आप एक चीज़ सीखें ना, बस आप बग़ैर प्रैक्टिस किए आगे नहीं बढ़ सकते। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है और आपके काम में उतनी ही नीटनेस आएगी। स्पीड भी जब भी बढ़ती है जब आपके काम में नीटनेस होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जब भी आपके काम में नीटनेस भी आती है, स्पीड भी बढ़ती है। जी, हमारी ये वर्टिकल लाइंस भी कंप्लीट हो गई। अब हमने उन्हीं लाइंस को यूज़ करते हुए यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी है, ड्राफ्ट क्रिएट करना है। ड्राफ्ट आपने मेहंदी में देखा होगा, ज़्यादातर मेहंदी में यूज़ हो रहा होता है। तो इसकी बेसिकली प्रैक्टिस यहीं से स्टार्ट होती है कि पहले आपने हॉरिजॉन्टल लाइन सीखी, फिर आपने वर्टिकल लाइन सीखी, फिर आपने इन दोनों को मिलाकर बॉक्स में या कहीं पे भी आप प्रैक्टिस करें इसकी, तो आप ड्राफ्ट बनाना भी सीख जाएंगे। ड्राफ्ट में होता है एक बॉक्स एम्प्टी होता है और एक बॉक्स फिल होता है। तो अभी हमने यहाँ फिलिंग करना नहीं बताया आपको, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी हमने बेस बनाना बताइए कि हमने उन लाइंस को यूज़ करते हुए किस तरह से इसकी बेस बना दी है। अब हम सेकंड लाइन में इन्हीं लाइंस को यूज़ करते हुए एक नेट बनाएंगे। इस तरह की आप लाइंस की अलग से प्रैक्टिस भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी तो ये आपके लिए बहुत ईजी और सिंपल रहेंगी ये लाइंस बनाना। अगर आप चाहें तो इनकी अलग से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने आर्च लाइंस कहलाएंगी। ये आपने लाइंस बनाई हैं, अब इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लाइंस बनेंगी और ये आपका नेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जी, ये आपका नेट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरा स्टेप होता है उसको लगाने के लिए हमेशा थोड़ी सी कोन उठा के यूज़ करते हैं, क्योंकि नीचे वाली लाइंस होती हैं गीली। तो अगर आप उसको मिक्स करते हुए लगाएंगे तो थोड़ी सी नीचे वाली मेहंदी फैल सकती है। तो कोन को थोड़ा सा उठा के यूज़ करना है। मैं भी यहाँ कोन को थोड़ा सा उठा के यूज़ कर रही हूँ। देख लें कितनी फ़ाइन नेट बन चुकी है। ये और भी बारीक बनती है, लेकिन ये सिर्फ आप लोग को प्रैक्टिस के लिए बताने के लिए, समझाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओवरऑल व्यू देख लें। आज का लेसन सिर्फ इतना ही है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।